You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड। हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ जाकर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और ये टॉपिक भी ओ लेवल केमिस्ट्री का है। ये मैं बुक आपको दिखा देता हूँ, मॉलिक्यूल एंड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बुक में जो यूनिट नंबर 6 है उसमें 6.3 ये टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड, ओ लेवल केमिस्ट्री। इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए जो एग्जांपल हम चूज़ करने वाले हैं वो एग्जांपल है क्लोरीन। तो यहाँ से भी आज हम एक स्टोरी शुरू करेंगे। एक एटम था बच्चों, उसका नाम था क्लोरीन, CHLORIN। ये नॉन मेटल होता है, गैस होती है। इसका सिंबल है कैपिटल C स्मॉल l। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमने याद रखना है, कितना होता है? 17। 17 का मतलब है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं और 17 ही प्रोटॉन हैं। अब हमको इन 17 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है शेल में। तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को अरेंज कर लेते हैं। इसकी अरेंजमेंट करते कैसे हैं वो मैं आपको वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्लोरीन का हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करते हैं। ये क्लोरीन और ये इसका आउटर मोस्ट शेल। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन भी बहुत परेशान है, क्योंकि सब बच्चों को पता है स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन क्लोरीन इज़ नॉट स्टेबल। क्लोरीन को हमें स्टेबल बनाना है और क्लोरीन अब स्टेबल होने के लिए बेचैन है, परेशान है। दुनिया में कहीं और एक और क्लोरीन भी है, उस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 17 है और उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमने आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ किया, बीच के शेल खा गए, वो ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि हमारा वास्ता सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से पड़ता है। अब इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इस क्लोरीन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। फिर दोनों क्लोरीन ने सोचा क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बनाएं, आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, बिल्कुल ऐसा जिस तरह किसी क्लासरूम में 2 स्टूडेंट अपनी बुक्स को शेयर करते हैं, अपने लंच को शेयर करते हैं। तो इन दोनों क्लोरीन एक दूसरे के करीब करीब आए और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर किए वो हम देखेंगे। ये क्लोरीन, उसका आउटर मोस्ट शेल, ये दूसरा क्लोरीन और इसका आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इस क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस क्लोरीन के पास पहले थे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब दोनों क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी स्टेबल हो गया। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को भी हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी स्टेबल हो गया। और दोनों क्लोरीन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। कैसे बॉन्ड बना लिया? इलेक्ट्रॉन शेयर करके।
एक क्लोरीन एटम अकेला था, ये क्लोरीन एटम भी अकेला था, और इन्होंने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि एटम्स के दरमियान वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल N और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके हम अगर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, वो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करने लगे हैं भाई। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, और नाइट्रोजन के 2 ही शेल हैं क्योंकि इसके पास जितने 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो इन 2 शेल में अरेंज हो जाते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 7 में से 2 गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब हमने उन 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। 1 2 3 4 5। तो ये जो एटम है इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन रहा है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल ये बन रहा है जो कि सेकंड शेल है और आउटर मोस्ट शेल भी है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन बहुत परेशान है, सख्त टेंशन में आया हुआ है, प्रेशर में आया हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन इज़ नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और नाइट्रोजन बेचारे के पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स नाइट्रोजन इज़ नॉट स्टेबल। तो नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए अब कहीं रिश्तेदारी करेगा। एक और नाइट्रोजन एटम दुनिया में पाया जाता है, दुनिया में कई नाइट्रोजन हैं। तो इस नाइट्रोजन को देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन इसके करीब आएगा और इसके भी पहला शेल और ये दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से ज़ाहिर कर दिए और लास्ट शेल में इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन भी परेशान है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो फिर इन दोनों नाइट्रोजन ने आपस में राबता बढ़ाया, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाया और एक दूसरे के करीब करीब आ गए। अब देखते हैं करीब करीब कैसे आ रहे हैं। ये पहला शेल, ये आउटर मोस्ट शेल, ये नाइट्रोजन का पहला शेल और ये नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल। दोनों नाइट्रोजन करीब करीब आ गए। अब यहाँ पर इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इनके इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं। 1 2, यहाँ तो 2 पहले ही थे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सॉरी, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप काउंट करके देख लें। आउटर मोस्ट शेल में काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों नाइट्रोजन स्टेबल हो गए। दोनों नाइट्रोजन ने बहुत अच्छी तरह आपस में रिश्ता बना लिया। ये नाइट्रोजन एटम अकेला था, ये नाइट्रोजन एटम भी अकेला था। इन्होंने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? इन्होंने आपस में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो 3 बॉन्ड बनते हैं। 1 2 3। इस एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। इस एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन ने चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसलिए 3 बॉन्ड बने, या यूँ कह लीजिए कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसलिए 3 बॉन्ड बने। और नाइट्रोजन के दरमियान आपने याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसे बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल
कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। ट्रिपल इसलिए क्योंकि 3 बना है। इसी तरह आप ऑक्सीजन की ख़ुद प्रैक्टिस करें। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम, इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये कैसे है या आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के व्हाट्सएप के ग्रुप में घुमा मारो।